हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्यूडो मैट्रिक्स और सेमी मैट्रिक्स। अगर आपने हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है जो था मैट्रिक स्पेस, तो उसको आप प्लेलिस्ट में हमारे जाकर देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्यूडो मैट्रिक्स और सेमी मैट्रिक्स। ए मैपिंग डी ऑफ Cartesian product into R is called a pseudo matrix for X if D satisfy the condition। मैपिंग D जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है X जो R में बिलोंग करता है, तो वो कब स्यूडो मैट्रिक्स कहलाएगा? जब इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए चारों कंडीशन क्या है। तो जो हम लोगों ने मैट्रिक स्पेस में जो चारों कंडीशन पढ़ चुके हैं, सेम वही कंडीशन है, बस सेकेंड वाले कंडीशन में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। तो चेंजिंग क्या हुआ है कि सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे होता था एक्स वाई, यहाँ पे होता था डी एक्स वाई इक्वल टू 0 फॉर आल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। एक्स जो है यहाँ पे नॉन रिपीटेड सेट है। तो यहाँ पे जो होता था एक्स इक्वल टू वाई होता था, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों अलग अलग होते थे। तो यहाँ पे जो लिखा रहता था एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन यहाँ पे जो है कि इसमें सीडो मैट्रिक्स के का जो सेकंड कंडीशन है, इसमें जो दिया है एक्स और एक्स दोनों सेम होना चाहिए। तो एक्स से एक्स की डिस्टेंस क्या होगी, दोनों कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। मान लेते हैं कि x का वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अब 5 से 5 का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 - 5 करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, सेकेंड कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। सेकेंड कंडीशन तो हम लोग देख चुके, तो फर्स्ट कंडीशन भी देख लीजिए। तो यहाँ पे कि जो है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर आल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम कोई भी मैक पिन लें तो वो 0 से हमेशा बड़ा या फिर इक्वल होगा 0 के। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2 और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3, तो 2 - 3 क्या होगा, तो 2 - 3 -1 होगा। लेकिन हम लोग डिस्टेंस क्या होते हैं लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो 0 से हम बड़ा हो गया। अगर हम इसकी वैल्यू मतलब ऐसे कुछ माने जो इस 0 के इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं 5, यहाँ पे भी मान लेते हैं 5, तो दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 - 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो डी एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल होगा। तो फर्स्ट कंडीशन भी इस तरह से सेटिस्फाई कर जाएगा और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। तो और थर्ड कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो डी थर्ड कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो डी एक्स वाई है वो इक्वल होना चाहिए डी वाई एक्स के फॉर आल एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो x से y का डिस्टेंस है वो हमेशा y से x के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3, तो 2 - 3 कितना होगा, -1 हो गया। और इसको डिस्टेंस को क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, +1 हो गया इसका वैल्यू। और यहाँ पे भी वैसे ही इसका y का वैल्यू हम लोग 3 माने थे, तो इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2 हो गया। तो 3 - 2 अगर कहेंगे तो +1 आ गया, तो मतलब +1 इक्वल टू +1, तो ये कंडीशन भी क्या करेगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जो फोर्थ कंडीशन दिया हुआ है वो है डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर आल एक्स वाई जेड बिलोंग टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वाई अगर हम लोग कोई भी दो नंबर है, तो अगर एक तीसरा नंबर अपने से लेते हैं, एक कोई तीसरा लेते हैं, तो जो दोनों के मान लेते हैं तीसरा कोई जेड ले लिए, तो यहाँ पे एक्स वाई दिया था, हम लोग तीसरा कोई जेड ले लिए, तो जो एक्स से जेड का डिस्टेंस होगा, जो एक्स से जेड का डिस्टेंस होगा और जो जेड से वाई का डिस्टेंस होगा, इन दोनों का जो सम होगा, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस और एक्स और जेड का डिस्टेंस और जेड वाई का डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को अगर हम लोग सम कर दें, तो जो एक्स वाई का डिस्टेंस होगा उससे वो हमेशा बड़ा या फिर बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं x की वैल्यू मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं और z की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 तो कितना होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, इसका वैल्यू 1 लिए थे, इसका वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 कितना होगा, तो -2 होगा। तो इसका वैल्यू आ गया -2, तो इसका तो +2 हो जाएगा, डिस्टेंस पॉजिटिव में लिया जाता है, तो इसका +2 हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिए थे 3 और इसका वैल्यू लिए थे 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ का +2 और यहाँ का 1, तो यहाँ पे 3 हो गया, और इसका वैल्यू 1 आया था, तो 1 से 3 क्या है, ग्रेटर है, तो इससे ये बड़ा हो जाएगा या फिर इक्वल होगा। तो इस तरह से फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, द सेट X टुगेदर विथ द सीडो मैट्रिक्स D इज कॉल्ड ए सीडो मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर D सब सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सीडो मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर्टीज दिया हुआ है कि सीडो मैट्रिक्स X इक्वल टू वाई टेंस टू DXY इक्वल टू 0। मतलब X इक्वल टू वाई अगर होगा तो ये DXY इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा D0 हो जाएगा। लेकिन बट नॉट कन्वर्जली, मतलब इसका कन्वर्जली नहीं हो सकता है। जैसे अगर DXY मतलब X और Y के बीच का डिस्टेंस 0 हो तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि X इक्वल टू वाई होगा। मतलब यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई हो तो ये हम कह सकते हैं कि जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर x y इक्वल टू 0 हो तो ये नहीं कह सकते हैं कि x y इक्वल टू x से जो y के इक्वल होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर ए मैपिंग D कार्टेशियन प्रोडक्ट R टेंस टू R सच डैट DXY इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल XY बिलोंग टू R, देन सो डैट D इज ए सीडो मैट्रिक्स ऑन R। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है D, जो क्वेश्चन दिया था ये दिया था DXY इक्वल टू mod x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल XY बिलोंग टू R। तो ये पूछा ये सीडो मैट्रिक्स है, ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आइए इसका चारों हम लोग जो कंडीशन है उस पर रख के इसका वैल्यू सेटिस्फाई कराते हैं कि देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए जो इसका सीडो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कंडीशन है वो था DXY ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो DXY का जो वैल्यू दिया था वो दिया था mod x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसकी DXY का जो वैल्यू है ये हम रखते हैं x स्क्वायर माइनस mod x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसका वैल्यू हम लोग कुछ भी लेते हैं तो हमेशा 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि जो M2 डैश क्यों हम लोग ले लिए यहाँ पे M2 डैश, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग था। जो वहाँ पर पीछे जो मैट्रिक स्पेस का जो कंडीशन था उससे सीडो मैट्रिक्स के जो सेकंड कंडीशन था उसमें के जो सेकंड कंडीशन दिया है वो दिया है x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई हो तो यहाँ क्या हो जाएगा DXX, वाई जब भी x ही हो जाएगा तो DXX इक्वल टू 0 फॉर आर x बिलोंग टू x। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे रखें जो यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में, इसका वैल्यू जो ये दिया था, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं x इक्वल टू वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर x इक्वल टू वाई होता तो y की जगह पे x रख सकते हैं। तो DXX इक्वल की वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माड में। तो इसकी वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं माड में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए DXY हो जाएगा, DXY हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो DXY ही रखेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्या है इक्वल है एक दूसरे के। तो इन दो ये x और y दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक और तरीके से देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पे DXY दिया है मतलब DXY दिया तो इक्वल टू क्या होगा 0, ये जो कंडीशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रखें तो इसकी वैल्यू भी मतलब 0 हो जाएगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। अगर y को इधर हम लोग भेज दें तो x स्क्वायर इक्वल टू
वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा, और एक्स का स्क्वायर अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट वाई होगा, तो स्क्वायर से वाई कट जाएगा, तो प्लस माइनस वाई बचेगा, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई चाहिए, तो यहाँ देखिए प्लस में वाई तो है ही, माइनस वाई से कोई मतलब नहीं है, तो एक्स इक्वल टू प्लस वाई हो जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ देखिए, इन अदर वर्ड डी एक्स वाई डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। तो इस तरह से ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन। जो हमारा थर्ड कंडीशन दिया है ये है डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, मतलब एक्स से वाई की जो दूरी होगी वही दूरी वाई से एक्स की भी हो जानी चाहिए, मतलब डिस्टेंस दोनों का इक्वल हो जाइए, एक्स से वाई का और वाई से एक्स का। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई का जो डिस्टेंस जो दिया था हम लोग को क्वेश्चन में, वो दिया था एक्स माड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। और अगर हम लोग इसमें से माइनस कॉमन कर लें, यहाँ देखिए माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा, एक्स निगेटिव हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे ये माइनस जो कॉमन किए हैं इसको हम लोग मार्ट से बाहर निकालें, तो मार्ट से बाहर निकलने पे निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह का कुछ आ जाएगा, माड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ देखें कि डी एक्स वाई को हम लोग लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसको लिखे थे, डी एक्स वाई को लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे दिया हो माड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई एक्स। यहाँ पे वाई एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखे थे, तो यहाँ पे वाई एक्स वाई माइनस एक्स को वाई एक्स लिख सकते हैं, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को डी वाई एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिए डी एक्स वाई सॉरी यहाँ पे डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, ये कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो ये कंडीशन क्या हुआ, हम लोग का थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या होता है कि मतलब जो एक्स वाई और एक्स वाई जो कोई नंबर है, वो अगर हम अब एक कोई तीसरा नंबर अपने से ले लेते हैं, मान लेते हैं जेड कोई अपने से ले लिए, तो जो एक्स और जेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा और जो जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस होगा, दोनों का सम कर दें, दोनों के डिस्टेंस का सम कर दें, तो हमेशा बड़ा होगा, ये इसका डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा एक्स वाई के डिस्टेंस से, या फिर इसके इक्वल होगा। फॉर आर एक्स वाई बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी दी थी, तो डी एक्स वाई का वैल्यू दिया था माड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग कोई तीसरा नंबर ले जेड स्क्वायर, तो यहाँ देखिए बीच में अगर हम लोग जेड स्क्वायर माइनस और प्लस कर दें, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर कर दें, तो इसमें तो कोई अंतर होगा नहीं, इसी के इक्वल होगा। अब देखिए तो यहाँ पे एक माड की एक प्रॉपर्टी होती है, जो अगर हम लोग ऐसा कुछ दिया हो तो यहाँ से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, सॉरी लेस देन होता है, जो दिया जाता है उसके लेस देन होता है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ से अलग अलग कर दें, माड अलग अलग कर दें, यहाँ से जैसे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से हम लोग अलग कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ से, और इसको भी अलग कर दिए जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो गया, और ये होगा लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखे थे कि एक्स वाई को लिखे थे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिखेंगे डी एक्स जेड, और उसका फिर प्लस प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे डी जेड वाई। द डी सेटिस्फाई द स्यूडो मैट्रिक्स ऑन आर, मतलब डी जो है चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसलिए ये स्यूडो मैट्रिक्स के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये एक स्यूडो मैट्रिक्स है।